जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द अचीवर्स एवेन्यू में। साथियों, पिछली वीडियोज में हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे, उसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे, तो उन क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अमीन वाशा चीज़ एक काम को 90-40-12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वे तय करते हैं कि एक दिन में एक व्यक्ति काम करेगा और अपने पारिश्रमिक के रूप में 240 रुपये प्राप्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली राशि ज्ञात करो। ठीक है, देखो, अमीन, वाशा और चीज़, ये तीन लोग हैं। ये अमीन है, ये वाशा है और ये चीज़ है। ये 90 दिन में कर सकता है, ये 40 दिन में कर सकता है और ये 12 दिन में, लेकिन वे तय करते हैं कि एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करेगा। ठीक है, देखते हैं। चलो, तो अब सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं इन तीनों का एलसीएम लेके। तो कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा एलसीएम। 9 चौक 36, 4 नेम 36, 12 तिया 36, इस तरीके से। तो अमीन की क्षमता आ जाएगी 4, वाशा की 9, चीज़ की 30। वे तय करते हैं कि एक दिन में एक ही व्यक्ति, यानी कि पहले दिन अमीन काम करेगा, दूसरे दिन वाशा काम करेगा, तीसरे दिन चीज़ काम करेगी। तो अमीन की क्षमता 4, वाशा की 9, चीज़ की 30। तो 3 दिन में, टोटल 3 डेज में काम कितना हो जाएगा? 43 यूनिट। 3 दिन में 43 यूनिट काम हो जाएगा। इसी तरह से वो क्या नाम है, उसमें सीरीज में काम करते रहते हैं। पहले अमीन, फिर वाशा, फिर चीज़, ऐसे करते रहेंगे, काम को होता रहेगा। ठीक है, तो 3 दिन में 43 यूनिट काम हो गए। वही रिपीटेशन वाला मामला आ गया। अब ध्यान से देखो, हमें 360 यूनिट तक काम कराना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 43 का भाग देंगे 360 में, तो हमें पता है, नज़र आ रहा है कितना, 4 नेम 36 होता है, तो यानी कि 8 बार से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 भी तो है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 अट्ठे 32 और 4 तिया 8 तिया 24, यानी कि 344। ठीक है, तो ये 344 हो गया। बचा कितना? 344 यूनिट काम हो जाएगा। कितने रेपिटेशन में? 8 रेपिटेशन में आप कहोगे, यानी कि 24 दिन में हो जाएगा हमारा 344 यूनिट काम। बचेगा कितना? 16 यूनिट काम। अब ये जो 16 यूनिट काम है, इसको शुरू कौन करेगा? अमीन, यानी कि अमीन फिर एक दिन में कितना कर देगा? 4 यूनिट। तो 16 में से 4 यूनिट घटा देंगे, कितना बचेगा? आप कहोगे 12 यूनिट। अब 12 यूनिट काम में से एक दिन अगले दिन कौन करेगा? वाशा करेगा। वाशा कितना? 9 यूनिट कर देगा। अब 12 यूनिट में से 9 यूनिट हो गया, बचा कितना? 3 यूनिट। तो बचा जो 3 यूनिट वो चीज़ कर देगा, 3 यूनिट। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यानी कि ये 3 दिन की 8 रेपिटेशन बन रही है। मतलब कि 8 दिन इसने काम किया शुरू में, 8 दिन इसने और 8 दिन इसने। 8-8 दिन के पूरे तीनों के, 8-8 दिन का मतलब एक एक रेपिटेशन बन गया तीनों का। उसके बाद 4 यूनिट काम ए ने और किया, 9 यूनिट काम बी ने और किया, और 3 यूनिट काम चीज़ यानी कि सी ने और किया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या यूनिट काम हो गया? ए का आप कहोगे 4 अट्ठे 32 प्लस 4 यूनिट ये, तो टोटल हो गया इसका 36 यूनिट कार्य। और बी ने कितना किया? 9 8 72 प्लस 9 यूनिट, तो कितना हो जाएगा? 81। सी ने कितना किया? 240 यूनिट यहाँ पे, प्लस 3 यूनिट यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 243 यूनिट। ठीक है, तो ए ने किया टोटल। अब जो उन्हें मजदूरी मिली है वो मिली है कितनी? 240 रुपये। तो उन्हें जो पारिश्रमिक मिलता है वो किए गए कार्य के अनुपात में मिलता है। तो ए ने 36 यूनिट काम किया, बी ने 81 यूनिट और सी ने 243 यूनिट। ठीक है, इनका हम क्या निकाल सकते हैं? आप कहोगे इनका रेशियो ले सकते हैं। ठीक है, रेशियो लेके कर सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली राशि क्या है? ठीक है, देखते हैं। तो 9 से 4 बार जाएगा, 9 से 9 बार, और 9 दूनी 18, 9 7 63, इस तरीके से। तो 4:9:27 में आ गया। ठीक है, 4 छिंग 24, 9 छिंग 54 और 9 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, पहला ही है ये हमारा। 4:9:27 के अनुपात में आ रहा है, देखो। ठीक है, दूसरा इसका जो सम है, या फिर इसको रेशियो में डिवाइड कर लो, नहीं तो ऑप्शन से मार दो, क्योंकि ये जो है ये 4:9:27 में नहीं आ रहा, ये भी 4:9:27 में नहीं आ रहा, और ये भी 4:9:27 में नहीं आ रहा। एक ही ऑप्शन है जो 4:9:27 में। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो यहाँ से कर लो। तीनों का योग कितना हो जाएगा? 27 और 9 36 और 4 40,
40 यूनिट की वैल्यू दी है 240, हमसे पूछिए इनकी, तो 4 6 यानी कि इनमें 6 6 का गुणा करते जाओ, तो पहला आ गया 24, 6 निम 54, 6 दून 12, 6 सत्ते 42, यही है। ठीक है, इस तरीके से एक्स और वाई एक काम को 12 और 10 दिन में कर सकते हैं। जेड की मदद से एक्स और वाई ने कुल 6000 रुपये लिए और इस काम को 5 दिन में कर दिया, यानी कि एक्स वाई जेड ने इसको कर दिया 5 दिन में। ठीक है, तो इसको जो टाइम मान लेते हैं हम वो मान लेते हैं इन तीनों का एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा इनका एलसीएम। तो 12 पंजे 60, 10 छिंग 60 और 12 पंजे 60, ये 12 है। ठीक है, इस तरीके से। अब वो क्या कह रहे हैं, 5 दिन में काम पूरा करते हैं। ठीक है, अब करने के कई तरीके हैं, तो इसका मतलब इसने एक्स ने भी 5 दिन काम किया होगा, तो एक्स ने कितना काम किया 25 यूनिट, बाई ने भी 5 दिन काम किया होगा, तो बाई ने कितने किया 30 यूनिट, और टोटल काम कितना है 60 यूनिट। 25 यूनिट एक्स ने कर दिया, 30 यूनिट वाई ने कर दिया, तो जेड ने कितना किया होगा, आप कहोगे 5 यूनिट, यही ना। तो एक्स का काम आ गया 25 यूनिट, वाई का आ गया 30 यूनिट, जेड का आ गया 5 यूनिट, इस तरीके से। तो जेड को उसके काम के हिस्से के रूप में कितना वेतन मिलना चाहिए, तो 25:30:5 में इसको बांट दो, तो ये हो जाएगा 5:6:1, इस अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, और ये एक अनुपात चाहिए, टोटल दिया है 6000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1, 12 पंजे 60, 500 रुपया। एक काम अकेला ए 8 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर इस काम को पूरा करते हैं, पारिश्रमिक के रूप में 900 मिलते हैं। हिस्सेदारी ज्ञात करो, यह भी ज्ञात करें कि इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, आसान है सवाल, पूछो कैसे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। करने को तो मैं अभी तुरंत कर दूंगा, इसको उड़ा दूंगा, लेकिन तुम समझो कि जो हमें मजदूरी मिलती है, वो अनुक्रमानुपाती होती है किए गए कार्य की। जितना मैं काम करूंगा उतने मुझे पैसा मिलेगा, यही है, सीधी सी बात है। अब ये जो कार्य हमारा होता है, ये होता है क्षमता गुना समय, इस तरीके से। ठीक है, अब समय अगर समान हो जाए, ध्यान से सुनना बात को, करने के इसके और भी तरीके बहुत, मतलब कि, लेकिन मैं कहीं और ले जा रहा हूँ तुम्हें। अगर समय अगर समान हो जाए तो क्या होगा, जो कार्य है वो समानुपाती हो जाएगा क्षमता के, जो कार्य है वो क्षमता के समानुपाती हो जाएगा। मतलब कि जिस अनुपात में क्षमता होगी उसी अनुपात में किया गया कार्य होगा। तो हमें अगर क्षमता का अनुपात मिल जाए तो किए गए कार्य का अनुपात भी निकाल लेंगे, आप कहोगे सही बात है। ठीक है, और जब किए गए कार्य का अनुपात निकल के आ जाएगा तो उनको जो मिलेगी मजदूरी वो भी निकाल लेंगे। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जब समय बराबर हो या नियत हो तो हो जाएगा मजदूरी अनुक्रमानुपाती क्षमता के। जब ये बात समझ में आ गई तो आप देखो सवाल, मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, ट्रेडिशनल तरीके से भी बताऊंगा, लेकिन मैं इस सवाल में क्या करता वो आपको पहले बताना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मतलब कि नए नए विचार दिमाग में आने चाहिए, वो मेन चीज़ वही है। देखो बात को, ए और बी, इनको समय कितना लग रहा है, इसको 8 और इसको 10, तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी 1/8 और इसकी 1/10। क्यों? क्योंकि अगर समय कार्य बराबर है तो समय और क्षमता का जो अनुपात होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इनमें अगर दोनों जगह में 40 का गुणा कर दूंगा तो मुझे सरल अनुपात मिल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5:4, इतना सा। ठीक है, तो इनकी क्षमताओं का अनुपात आ गया 5:4। अब जिस अनुपात में इनकी क्षमता उसी अनुपात में इनकी मजदूरी बटेगी 5:4 के अनुपात में। और 900 है तो 500 400 हो जाएंगे। पहला ऑप्शन है 400 500, दूसरा है 500 400, और पूछा क्या ए और बी की क्रम से पूछ रहा है, तो बस यही हो गया, ऑप्शन डी खत्म। इससे आगे करना ही नहीं सवाल को, इतना ही करना था इस सवाल को। ठीक है, अब जो इससे पहले समझाया था वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, करने वाला हिस्सा इतना ही था। ठीक है, अब जैसे आप लोग करोगे वैसे देखो, ए 8 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है, टोटल काम 40 मान लो, इनकी क्षमता आ जाएगी 5, इनकी आ जाएगी भाई साहब की 4। ठीक है, अब वो कह रहा है अगर वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते तो इसके लिए उन्हें 9000 मिलते, तो हिस्सेदारी ज्ञात करें। ठीक है, तो इन्हें दोनों को मिलकर कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे 40/9। क्यों?
कि इन दोनों की क्षमता कितनी है 9 और टोटल वर्क है 40, तो समय लगेगा 40/9। ये दो ऑप्शन खत्म हो गए, एक ये बचा एक ये बचा। ठीक है, अब या तो देखो कुल कार्य निकाल लो यहाँ से, नहीं तो हमें क्षमता का अनुपात दिया है, क्षमता के अनुपात में वेजेस को बांट दो। कुल कार्य कैसे निकाल पाएंगे, इसकी क्षमता 5 है तो 5 गुना 40/9, और इसकी क्षमता 4 है तो 4 गुना 40/9। ठीक है, तो यहाँ से कार्य का अनुपात निकालेंगे तो वो भी तो 5:4 आ जाएगा, और जो अनुपात कार्य का अनुपात है वही उसी अनुपात में उनका वेजेस बढ़ जाएगा, मजदूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ABC अलग अलग तौर पे 15, 20, 12 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं। A और B और C एक साथ काम शुरू किया, लेकिन A काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ गया, B 4 दिन पहले छोड़ गया। कुल काम के लिए 1500 का वेतन दिया गया, तो फिर A और B का कुल हिस्सा कितना है? A 15 दिन, B 20 दिन और C 12 दिन। ठीक है, तो इनका कुल वर्क कितना आ जाएगा 60, 15 चौक 60, 20 30 60 और 12 पंजे 60, इस तरीके से। ठीक है, A और B C ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन A काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ के चला गया, B काम पूरा होने से 4 दिन पहले। तो इन दोनों पे लास्ट तक काम करा लेते हैं। हमने पीछे के सवालों में देखा था कि जब कोई छोड़ के जाता है तो उस पर काम कराते हैं एंड तक। तो A 6 दिन में कितना काम करेगा, 4 गुना 6 यानी कि 24 काम इसमें ऐड कर देंगे, और B जो है वो 4 दिन में कितना कर देगा, यानी कि 4 गुना 3 यानी कि 12। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 96। तो 96 वर्क होगा अगर 3 और शुरू से लेके एंड तक काम करें। ठीक है, तो करा लो इन पे। तो इन तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 और 3 8 और 4 12। तो समय, कुल समय कितना आ जाएगा निकल के 96/12 यानी कि 12 8 96, 8 दिन। इसका मतलब ये समझ में आया, पता है क्या, कि जो C है, C ने 8 दिन काम किया। C ने कितने दिन काम किया, 8 दिन। ठीक है, अब A जो है वो 6 दिन पहले छोड़ के चला गया था, इसका मतलब A ने काम किया 2 दिन, और B 4 दिन पहले छोड़ के चला गया, B ने किया 4 दिन, ये वाली बात। तो टोटल काम कितना हो जाएगा इनके द्वारा किया गया, A ने किया 8 यूनिट, B ने किया 12 यूनिट और C ने किया 40 यूनिट। इस तरीके से काम हो जाएगा। ठीक है, तो इनके द्वारा किए गए कार्य का अनुपात आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 दाई 40, 2:3:10 के अनुपात में। ठीक है, तो टोटल वेजेस कितना है 1500, और ये बटेगा किस अनुपात में, 2:3:10 के अनुपात में, यानी कि 15 का भाग दे देंगे। तो A का कितना पूछा, A और B का पूछा, यानी कि 2 और 3 5, तो ये आ जाएगा 500। पेपर में जो आया था तो इस क्वेश्चन का एक भी ऑप्शन 500 नहीं था। ठीक है, तो इसकी वजह से ये बोर्ड ने इस क्वेश्चन को गलत स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन देखो, A अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, B 25 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करें, शेष फिर B छोड़कर चला जाए, शेष कार्य को एक कितने दिन में करेगा। ठीक है, 100 आ जाएगा टोटल वर्क, 20 पंजे 25 चौका, ये इनकी क्षमता। दोनों ने मिलकर कितने दिन तक, यानी कि 9 क्षमता से 5 दिन तक काम किया, यानी कि 45 यूनिट काम हो गया, 55 यूनिट काम बचा। B छोड़ के चला गया, शेष काम A करेगा। A की क्षमता कितनी है 5, 55 में भाग दे दो 5 का, 11 दिन में करेगा शेष काम। X एक कार को 139 डेज में कर सकता है, उसने 55 दिनों तक इस पर अकेले कार्य किया, शेष कार्य को Y द्वारा 84 दिन में पूरा किया गया। दोनों एक साथ कितने दिन में पूरा करेंगे, देखो ध्यान से। X एक काम को 139 दिन में कर सकता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन उसने 55 दिनों तक काम किया, यानी कि 55 दिन का काम कर दिया। तो X का जो है, X का कितने दिन का, 84 दिन का काम बचा X का, और वो काम किसने किया, Y ने 84 दिन में कर दिया। ये X की क्षमता है मान लो X, और ये उसका समय, तो क्षमता गुना समय बराबर क्या हो जाता है, कार्य। आप कहोगे सही बात है, तो बात को समझो कि इधर भी कार्य और उधर भी कार्य, तो दोनों तरफ का कार्य बराबर है ना, नहीं समझे। कहना ये चाह रहा है कि X का जो 84 दिन का काम जो बचा हुआ था वो Y 84 दिन में कर देता है, तो 84 से 84 कट जाएगा, X अनुपात Y बराबर आ जाएगा 1:1, यानी कि X और Y की जो है क्षमता बराबर है भाई साहब। और जब दोनों की क्षमता बराबर है तो पूछ क्या रहा है हमसे वो, कि दोनों एक साथ उसको कितने दिन में करेंगे, अगर एक साथ मिलके काम करें तो।
तो एक साथ मिलके करेंगे तो आधे दिन में कर देंगे, बात खत्म। आधे मतलब कि 139 दिन में कर सकता है ए। देखो एक्स की क्षमता कितनी है, आप कहोगे 1 यूनिट मान ली हमने, 1 यूनिट क्षमता से 139 दिन में काम करता है, तो टोटल कार्य हो गया 139 यूनिट, यानी कि ये आ गया टोटल वर्क। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि समय कितना लगेगा जब दोनों साथ मिलके करेंगे। जब दोनों साथ में होंगे तो क्षमता हो जाएगी उनकी 2, और दोनों साथ मिलके जब कार्य करेंगे तो समय कितना लगेगा, तो आप कहोगे टोटल वर्क यानी कि 139 यूनिट बट्टे क्षमता यानी कि 2 से भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा ये, 2 6 12, 2 9 18, ये 69.5। सेम क्वेश्चन है ये वही वाला। एक्स 270 दिन में कर सकता है, 55 दिन तक किया, तो 55 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स का 215 दिन का कार्य आ जाएगा, अब वो बराबर है वाई के 200। सेम वही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं बदला। एक्स वाई की क्षमता का अनुपात आ जाएगा 1:1, और जब ऐसा होता है तो आधा लगता है टाइम, 135 दिन। अगर समझ में नहीं आया तो इससे पिछले वाला क्वेश्चन देख लेना, उसमें समझाया उसको। कार्य का 2/3 भाग यानी कि 6 दिन में करता है, बी उसका 1/3 भाग 8 दिन में करता है, सी उसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में करता है। उनमें से सभी 4 दिनों तक साथ काम करते हैं, फिर ए सी छोड़ देता है। बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। देखो ए किसी कार्य का 2/3 भाग 6 दिन में करता है, तो इसके लिए एक तो मैंने वही बताया था कि इनका मतलब कि काम करने का टोटल काम करने का समय निकालने पहले, तो वो निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ये काम का हिस्सा दिया होता है 2/3, इसको उल्टा करके इस समय में गुणा कर देते हैं। अब क्यों करते हैं ये सब मैंने समझाया हुआ ऑलरेडी। तो ये कितना हो जाएगा, ए कर पाएगा 9 दिन में। ऐसे ही बी का निकालेंगे तो बी का हो जाएगा 24 दिन। ऐसे ही सी का निकालेंगे तो 12 × 4/3 यानी कि सी निकाल देगा, कर देगा इसको 16 दिन में। बात को समझ गए होगे आप लोग। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप या तो वो कर करा के ले लो, नहीं तो देखो इधर 2 का मैक्सिमम हमें मिलेगा 16 में, और 3 का मैक्सिमम मिलेगा हमें 9 में, यानी कि 144 आ जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा 16 निम्मा 144, 24 8 144 और 16 निम्मा 144, यानी कि ए की क्षमता 16 यूनिट आ जाएगी, बी की क्षमता आ जाएगी 8 यूनिट और सी की क्षमता आ जाएगी 9 यूनिट। ठीक है, देखो तो ये क्या करा, उन सभी ने 4 दिन तक एक साथ काम किया, तो 4 दिन तक वो काम करेंगे। तो देखो इसकी क्षमता 16 और 9 25 और 8 33 क्षमता से 4 दिन तक काम किया, 4 × 12 4 × 12 यानी कि 132 यूनिट काम उनने कर दिया। कितना बचा, 12 यूनिट काम बचा। 12 यूनिट काम को कौन करेगा, बी। बी को शेष काम अकेले करने में कितना समय लगेगा, 12/8 यानी कि 4 × 12 4 दूनी 8। माफ करना, इसमें करेक्शन है ये। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 144। ठीक है, तो 9 से भाग देंगे 144 में 16 आ जाएगी इसकी क्षमता, और 24 से भाग देंगे 144 में 6 आ जाएगी इसकी क्षमता, और 16 से भाग देंगे 9 आ जाएगी इसकी क्षमता। अब कह रहा है कि सभी ने 4 दिन तक एक साथ काम किया, सभी 4 दिन तक एक साथ काम करेंगे तो 16 और 6 22 और 9 31 यूनिट काम करेंगे एक दिन में, अगर एक साथ काम करेंगे है तो 4 दिन में कितना कर देंगे, तो आप कहोगे 4 × 1 4 4 × 12 124 यूनिट काम वो लोग कर देंगे 4 दिन में। तो बचेगा काम कितना, आप कहोगे 20 यूनिट काम बचेगा, और ये जो 20 यूनिट काम है इसे बी से करवा रहे हैं, तो बी की क्षमता कितनी है 6, तो ये आ जाएगा बी को लगा समय कितना आ जाएगा 20/6 यानी कि 6 × 18 6 × 18, ये वाला। ए बी और सी व्यक्तिगत रूप से 12 24 8 दिन में कोई एक काम के कुछ भाग को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर वे x दिनों के लिए काम करते हैं जिसके बाद ए और बी छोड़ देते हैं और फिर सी से इस कार्य को x + 4 दिन में पूरा करता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ए 12 दिन में कर रहा है, बी 24 दिन में कर रहा है, सी 8 दिन में कर रहा है। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, इनका कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ये इस तरीके से इनकी क्षमता आ जाएगी। ठीक है, कहाँ गया ये, अगर वे x दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करेंगे तो 12 क्षमता से काम करेंगे, 12 क्षमता से x दिन के लिए काम कर रहे हैं तो इतना काम हो गया, प्लस a और b छोड़ के चले जाते हैं, ये दोनों छोड़ के चले जाते हैं, ये बचता है। फिर c से इस कार्य को x + 4 दिन यानी कि 2 यूनिट क्षमता से x + 4 दिन काम करता है और काम पूरा हो जाता है, मतलब कि इतना काम आ जाएगा।
काम पूरा हो जाता है तो मतलब ये वाला काम और ये वाला काम जोड़ के 48 यूनिट काम के बराबर हो जाएगा। आप कहोगे सही बात है, रख दो। तो 12x प्लस 2x प्लस 8 बराबर 48। 8 इधर इसको काट देगा, 40 बटेगा, 12 और 2 14x। ये है, ठीक है। तो वो x दिन तक तीनों मिलकर काम करते हैं, तो तीनों मिलकर काम करेंगे तो 4 6 और 4 10 और 2 12 यूनिट क्षमता से काम करेंगे और x दिन तक करेंगे, तो इतना काम हो जाएगा। प्लस अब ध्यान से सुनना, जो बचा काम है ए और बी छोड़ के चले जाते हैं, यानी ये दोनों छोड़ के चले जाते हैं, बचा ये। तो ये जो है इसकी क्षमता कितनी है, 6 यूनिट। 6 यूनिट क्षमता से ये x प्लस 4 दिन तक काम और करता है। तो ये देखो, ये भी कार्य आ जाएगा W1, ये भी कार्य आ जाएगा WT। तो ये वाला कार्य और ये वाला कार्य, ये दोनों मिलकर 48 यूनिट कार्य होगा, क्योंकि टोटल कार्य खत्म हो जाता है जब इतना कर देते हैं। तो अब इसे सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 12x और 6x कितना हो जाएगा, 18x प्लस 6 चौक 24 बराबर 48। 24 इधर आ जाएगा, 24 बचेगा, तो ये आ जाएगा x बराबर 24/18। 6 चौक 24, 6 तिया 18, यानी कि 4/3, पहला ऑप्शन। जुबिन प्रवीण 36 मिनट 60 मिनट में काम को पूरा कर सकते हैं। जुबिन शुरू करते हुए काम को वैकल्पिक रूप से 1 मिनट के लिए करते हैं। भाई अल्टरनेटिव टाइम वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जुबिन 36 मिनट में कर सकता है, प्रवीण कर सकता है 60 मिनट में, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहोगे 180 आ जाएगा। तो 36 पंजे होता है 125 और 6 तिया 18। तो जुबीन की क्षमता आ जाएगी 5 और प्रवीण की आ जाएगी 3। अब वो क्या कह रहा है कि वैकल्पिक रूप से 1-1 मिनट के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो पहली मिनट में 5 यूनिट काम हो जाएगा, दूसरी मिनट में 3 यूनिट और हो जाएगा, यानी कि टोटल 2 मिनट में 8 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसी रेपिटेशन में काम कराते रहेंगे। तो 8 का हम यहाँ से भाग दें, तो 180 में भाग दें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने रेपिटेशन हुए पूरे। तो 8 दूनी 16, 20 और 8 दूनी 16, 4 यूनिट काम बचेगा 22 रेपिटेशन के बाद, और 22 रेपिटेशन पूरे होने में 44 मिनट लग जाएंगे, यानी कि 44 यूनिट के बाद 4 यूनिट काम बचेगा। 44 मिनट्स के बाद 4 यूनिट काम बचेगा भाई साहब, ठीक है। अब ये 4 यूनिट कौन करेगा, 44 रेपिटेशन क्या नाम है, 22 रेपिटेशन पूरे हो गए। रिपीटेशन का मतलब कि एक बार जुबीन ने किया, एक बार प्रवीण ने किया, तो एक रिपीटेशन पूरा हो गया। उसके बाद अगले उसकी शुरुआत कौन करेगा, जुबीन। तो जुबीन कितना काम करना है उसको, 4 यूनिट। तो इसे करने में समय उसको कितना लगेगा, 4/5 उसकी क्षमता है। अब ये दिया है मिनट में से सेकंड में बदलने के लिए 60 का गुणा कर देंगे, तो 12 चौक 48 सेकेंड, यानी कि 44 मिनट 48 सेकेंड का टाइम आ जाएगा। एक कंपनी जो एक हफ्ते में 6 दिन काम करती है, लगातार 2 हफ्ते श्रमिकों की भुगतान की गई राशि 3000 और 3060 रुपये थी। अगर 10 पुरुष और 8 महिला सदस्यों ने पहले सप्ताह में काम किया, 12 पुरुष और 6 महिला सदस्यों ने दूसरे सप्ताह में काम किया, तो क्रमशः प्रत्येक पुरुष और महिला श्रमिकों को भुगतान का वो क्या है। देखो बात को समझो, बड़ा मतलब कि अच्छा सवाल है, समझदारी वाला सवाल है। 6 दिन, एक हफ्ते में 6 दिन काम करती है कोई कंपनी, ठीक है। तो 2 हफ्ते में भुगतान की गई राशि, पहले हफ्ते में भुगतान की गई राशि है 3000 और दूसरे हफ्ते में भुगतान की गई राशि है 3060। अब ध्यान से सुनना, जो भुगतान की गई राशि होती है, जो पैसा दिया जाता है, वो किस अनुपात में दिया जाता है, किए गए कार्य के अनुपात में। जो मजदूरी दी जाती है वो उस अनुपात में दी जाती है जिस अनुपात में उन्होंने काम किया होता। तो अगर मैं इन दोनों का अनुपात निकाल दूं, 3000 का 3060 का, तो हमें वो अनुपात मिल जाएगा कि मतलब कि कार्य का अनुपात मिल जाएगा, किए गए कार्य का अनुपात मिल जाएगा, अगर हम मजदूरी का अनुपात ले लें तो। अब यहाँ पे कितना कार्य किया गया वो देखो, तो यहाँ पे कितने 10 पुरुष हैं प्लस 6 महिलाएं हैं, ठीक है। और इनने कितने दिन काम किया, 6 दिन। तो ये इनका किया गया कार्य निकल के आ गया ऊपर। और नीचे कितने हैं, 12 पुरुष हैं और 6 महिलाएं, इनने कितने दिन कार्य किया, इनने भी 6 दिन किया, एक हफ्ता। तो देखो 6 से 6 कट जाएगा, आप कहोगे एकदम सही बात है, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 से 0 काट देंगे, प्लस 6 से ये कट जाएगा, 6 पंजे 30 50 बार, और 6 से ये कट जाएगा, 6 पंजे 30 6 एकन 6 51 बार, ठीक है। अच्छा, और भी हम इसको उड़ा सकते हैं यहीं से आराम से, क्योंकि देखो 2 का मल्टीपल दोनों में मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 5m प्लस 3w और ये हो जाएगा 6m प्लस 3w। सॉरी, ये ऊपर 8 महिला है ना, तो ये 4w हो जाएगा, ठीक।
तो अब यहाँ पे मैं इसको साफ से लिखता हूँ 5m + 4w डिवाइडेड बाई 6m + 3w बराबर 50/51। ठीक है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखो मैं तो इसको यहीं पे ख़त्म कर दूंगा, आप लोग जैसे करोगे वैसे करना। देखो ये कितना हो जाएगा 255m और माइनस कितना हो जाएगा 300m, है ना, 6×5 = 30, यानी देखो ये 5m का गुणा 51 से करेंगे 255m आ जाएगा, ये 50 का गुणा 6m से करेंगे 300 आ जाएगा, 300 में से 255 घटाएंगे 45m आ जाएगा बराबर। ये हो जाएगा हमारा कितना 4×5 = 20, 204 और ये 5×3 = 15 यानी कि 150। तो ये कितना आ जाएगा 54W। ठीक है, इस तरीके से ये 9 से 5 बार और 9 से ये 6 बार, यानी कि मैन इज टू विमेन रेशियो आ जाएगा 6:5, यानी कि मैन की जो एफिशिएंसी वो 6 है, विमेन की 5 है। ये इनकी क्षमता का अनुपात आ गया। ठीक है, अब पूछ के आ रहा है हमें क्षमता का अनुपात मिल गया, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को किया गया भुगतान की रकम पूछ रहा है। ठीक है, और ठीक है हमें इनकी क्षमता का अनुपात मिल गया 6:5। ठीक है, तो अब इनके द्वारा किए गए काम का अनुपात भी निकाल लेंगे हम, और जब इनके द्वारा किए गए कार्य का अनुपात निकाल लेंगे तो इनका जो पैसा बटेगा वो भी निकाल लेंगे। ठीक है, देखो तो पहले सप्ताह कितने लोगों ने काम किया 10 पुरुष और 8 महिलाओं ने, तो 10 पुरुष कितने हो जाएंगे 10m और 8 महिलाएं कितनी हो जाएंगी 8w। ठीक है, और इनने कितने दिन काम किया 6 दिन इनने किया और 6 दिन इनने किया। ठीक है, तो ध्यान से देखते चलो, अगर मैं इनका अनुपात निकालूं, इनके द्वारा किया ये किया गया कार्य आ गया W1/W2, ये पहले हफ्ता का है तो अनुपात निकालूं तो अच्छा इनकी क्षमता भी रख दो यहीं पे, तो कितनी हो जाएगी 10 × 6 × 6, 8 × W की वैल्यू कितनी दी है 5 × 6, तो 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार और 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, और ये 2 और ये 3, यानी कि 3:2 आ जाएगा। मतलब आप बात को समझे, नहीं समझे हो तो देखो इधर ध्यान से, कि जो पहले सप्ताह 10 पुरुष और 8 महिलाओं ने जो काम किया था उसका अनुपात आ गया 3:2, तो 10 पुरुष और 8 महिलाओं द्वारा किए गए काम का अनुपात कितना आ गया 3:2। तो ये जो 3,000 रुपये हैं वो इस अनुपात में बढ़ जाएंगे, यानी कि ये पहला सप्ताह है, इसमें 10 पुरुष और कहाँ गया रे 8 महिलाओं का पैसा कितना है वो देखो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो 3:2 में बांट दो, 3×2 = 5, 5 × 30 होता है 600, 600 × 3 = 1800, तो 1800 आ जाएगा इनका और 1200 आ जाएगा इनका। ठीक है, अब अगले सप्ताह देखते हैं। अच्छा ये क्षमता लिखी रहने दे रहे हैं। अगले सप्ताह क्या कह रहा है 12 पुरुष और 6 महिलाएं, यानी कि 12 × 6 और इधर अनुपात कितना आ जाएगा 6 × 5, तो 6 से 6 कट जाएगा और तो कुछ कटेगा नहीं, 12:5 में ठीक है, तो ये 12:5 में बढ़ जाएगा, कौन सा ये 3,060 रुपये, इसको बांट लो तो कितना हो जाएगा 17, 17 × 17, यहाँ कितने बचेंगे 13, 17 × 8 = 136, यानी कि 180 आ जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो ये आ जाएगा 12 × 180 और ये 5 × 180। ठीक है, तो लिख लो इसे भी 12 × 8 = 96, 12 × 1 = 12 और 9 = 21, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2160 और यहाँ पे हो जाएगा 18×5 = 90, यानी कि 900 रुपया। ये आ जाएगा टोटल कितना 0693 3960, ये आ गया कितने लोगों का, तो आप कहोगे 10 पुरुष ये और 12 पुरुष ये, यानी कि 22 लोगों का ये आ गया। इसका भाग दे लो, तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 छिंग 66, यानी कि 180 रुपया आ गया ये इनका 6 दिन का। 6 से इसमें भाग दे लो, 30 आ गया पुरुषों का। तो जिस भी ऑप्शन में इसमें भी है और इसमें भी 2 ऑप्शन है अभी हमारे पास, यानी कि महिलाओं का भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो इनका कितना आ जाएगा 12 और 9 = 2100
इसमें हैं कितनी महिलाएं, 8 महिलाएं यहाँ पे और 6, यानी कि 14 महिलाएं हैं और 6 दिन का ये बांट लो तो कितना, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और ये 6 पंजे 30 25, यानी कि ये वाला सही है। ठीक है, इस तरीके से एक कार्यालय में काम करते हुए n व्यक्ति 60 दिनों में काम पूरा करते हैं। अगर 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पे लगा दिए जाएं तो पूरा काम 12 दिन में लगेंगे। शुरुआत में वो कितने लोग थे? आसान सवाल है। देखो n व्यक्ति काम को 60 दिन में पूरा कर रहे हैं, टोटल काम ये आ गया बराबर, अगर 12 अतिरिक्त व्यक्ति यानी कि n + 12 लोग काम पर लगा दिए जाएं तो वही काम पूरा होने में 12 दिन कम लगेंगे। 12 दिन कम लगेंगे मतलब 48 दिन में हो जाएगा ये। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, यानी कि 5n = आ जाएगा 4n + 48। 4n इधर, n बराबर आ जाएगा 48। हो गया। ठीक है, इस तरीके से हो गया सवाल। अगला देखो क्या कह रहा है। एक अनुबंध 12वें दिनों में पूरा किया जाना है। बराबर कार्यक्षमता वाले 260 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया, जिसमें प्रत्येक दिन 16 घंटे काम करते हैं। ठीक है, 66 दिन बाद पाया गया कि काम का 4/7 भाग पूरा हुआ है। पहले से काम कर रहे व्यक्तियों की समान क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाए कि अब समय पर पूरा हो जाए। ठीक है, ये वो होता है, देखो एक फार्मूला होता है, अगर आप लोगों को पता हो तो ठीक है। m1 d1 h1 डिवाइडेड बाई w1 = m2 d2 h2 डिवाइडेड बाई w2। ये कुछ भी नहीं है, क्या है देखो, कार्य बराबर क्या होता है जैसे, इसको पहले इस फार्मूला को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। बहुत आसान फार्मूला है, कुछ है नहीं इसमें। देखो दो सिचुएशन समझते हैं। पहला, यहाँ पर m1 लोग हैं, d1 दिन में h1 घंटे काम करके w1 कार्य करते हैं। ठीक है, w1 कार्य बराबर कितना आ जाएगा, इन सब का गुणनफल। ऐसे ही इधर w2 बराबर कितना आ जाएगा, m2 d2 और h2। ये तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन सेकंड मान लें। तो इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, w1 डिवाइडेड बाई w2 = m1 d1 h1, ये आई बना दिया, डिवाइडेड बाई m2 d2 h2, इस तरीके से। ठीक है, अब इन्हें हम थोड़ा सा गुणा भाग करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ये w1 यहाँ आ जाएगा और ये m2 dh2 ये ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा m1 d1 h1 बट्टे w1, w1 इसके नीचे आ जाएगा और ये पहुँच जाएगा ऊपर, m2 d2 h2 बट्टे w2। ये फार्मूला होता है। अगर ये फार्मूला ध्यान है तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं अब। कई लोग इसको रटते होंगे, क्या रटोगे इसमें, इससे ज़्यादा क्या आसान करूँगा आपके लिए। ठीक है, देखो एक अनुबंध 12वें दिन में पूरा किया जाना, 92वें दिन में वो उसको होना है, लेकिन हुआ क्या, 260 व्यक्ति लगाए गए काम पर। ठीक है, और 16 घंटे काम कर रहे हैं और 66 दिन बाद पता चला कि 4/7 काम हुआ है। यानी कि अगर टोटल 7 यूनिट काम था तो उसमें से 4 यूनिट हो गया और 3 यूनिट बचा है। ठीक है, तो 4 यूनिट यहाँ पे आ जाएगा बराबर, अब वो ये कह रहा है कि पहले से काम कर रहे व्यक्तियों की समान क्षमता वाले कितने अतिरिक्त, यानी कि पहले से 260 कर रहे हैं, 260 में कितने और जोड़ दिए जाएं, x जोड़ दिया हमने, और अगर वे 18 घंटे रोज काम करें तो समय पे काम पूरा हो जाए। समय पे मतलब 92 दिन में हो जाए, 66 दिन ऑलरेडी हो सके हैं, तो हमारे पास कितने दिन बचे हैं, 26 दिन, डिवाइडेड बाई अब काम कितना बचा है, 3 यूनिट, इस तरीके से। तो ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 3 से कटेगा 6 बार 18, ठीक है, और 4 से कटेगा 4 बार 16, ठीक है, 6 से कटेगा 11 बार 66 और 26 से कटेगा 10 बार 260। तो 11 चौक 44 यानी कि 440 बराबर आ जाएगा 260 + x। 260 इसमें से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 180। एक लैंप जलाने वाले को गैस के 100 लैंप जलाने लैंप पोस्ट से अगले तक जाने के लिए उसे 60 सेकंड का समय लगता है। हर लैंप में प्रति घंटे 12 घनफीट गैस जलता है। तो यदि पहला लैंप 7 बजे जलाता है, आखिरी लैंप जलाता है, तो उसे कितना गैस जला होगा, वो कहना ये चाह रहा है। जैसे ये कोई भाई साहब हैं,
इनका काम है, ये लैंप लगी हुई है लैंप पोस्ट पे, बराबर दूरी के अंतराल पर लैंप लगी हैं। अब इस भाई ने पहली लैंप जलाई, लैंप जला के अगली लैंप तक उसको पहुंचने में 60 सेकंड का टाइम लगा। इसको जला के छोड़ दिया, ये जल रही है, ये अब तो बुझेगी तो है नहीं। फिर इसके बाद उसने इसको जलाया और यहाँ पे आया फिर 60 सेकंड। ऐसे ही हर अगली लैंप तक जाने में उसे 60 सेकंड लग रहे हैं। ऐसे वो लैंप को जला रहा है, ठीक है, ऐसे। अब वो ये कह रहा है कि एक लैंप जो है 1 घंटे में 12 घन फीट गैस फूंक देती है। तो पहला लैंप अगर 7 बजे जलाया तो आखिरी लैंप जलाने तक वो कितना गैस जला होगा। तो अब इस सवाल को थोड़ा सा समझेंगे, एक एक करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये पहला लैंप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इस तरीके से ये चौथा है, पांचवा छठा है, ऐसे। हम इसको लेते हैं, पहले ध्यान से सुनना। जिस समय उसने इस लैंप में आग जलाई होगी उस समय तक पहला लैंप जो है कितने मिनट जल चुका होगा, यानी कि 60 सेकंड को मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ, बीच में 1 मिनट का टाइम लग रहा है इन्हें। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे जब इसको जलाया पहले लैंप को तो 0 मिनट टाइम, दूसरे लैंप को जलाया तो पहले लैंप को जलने में कितना, पहले लैंप को जले कितना टाइम हो गया होगा, आप कहोगे 1 मिनट। और जब तीसरे लैंप को जलाया तो पहले लैंप को जले हुए कितना, 1 मिनट ये और 1 मिनट ये। तो तीसरे लैंप को जब जला रहा होगा तो पहले लैंप को जलते हुए 2 मिनट हो जाएंगे और दूसरे लैंप को जलते हुए 1 मिनट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आगे बात करूं, चौथे लैंप को जला रहा होगा तो पहले लैंप को जलते हुए 3 मिनट हो जाएंगे, दूसरे लैंप को जलते हुए 2 मिनट हो जाएंगे, तीसरे लैंप को जलते हुए 1 मिनट हो जाएगा और चौथे लैंप को तुरंत जलाया ही जलाया है। इसी तरह से करते करते वो अगर लास्ट तक जाए, जब 100वां लैंप उसने जलाया होगा, 100वां लैंप जब उसने जलाया होगा तो पहले लैंप को जलते जलते 99 मिनट हो गए होंगे। क्यों, 1 मिनट ये, एक 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 इस तरीके से। तो पहले लैंप को जलते जलते 99 मिनट हो गए होंगे, दूसरे लैंप को जलते जलते 98 मिनट हो गए होंगे, तीसरे लैंप को जलते जलते 97 मिनट हो गए होंगे, चौथे लैंप को जलते जलते 96 मिनट होंगे, इस तरीके से। और जो 99वां लैंप होगा उसको जलते 1 मिनट हो गया होगा, और जो 100वां लैंप होगा उसको जलते सिर्फ 0 मिनट हुआ होगा, क्योंकि उसको उसने तुरंत ही जलाया है, ठीक है। तो ये आ गए लैंप के मिनट्स, टोटल सारी लैंप कितने मिनट तक जली, ये टोटल समय आ गया। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, इन सबको जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल सारी लैंप कितने मिनट तक जली। अब देखो ये हमारी एपी बन गई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका पहला पद 99 है और अंतिम पद जो है 1 है। 0 को क्या जोड़ोगे, ख़त्म करो इसको, इसमें पद कितने होंगे, तो कॉमन डिफरेंस 1 है, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 99 पद होंगे। तो इसका योग हम कैसे निकाल सकते हैं, योग निकालने के बहुत सारे तरीके, लेकिन कैसे निकाल सकते हैं, औसत गुणा, अरे कैसे भी कर दो यार, औसत गुणा पदों की संख्या। तो औसत कितना हो जाएगा, 99 प्लस 1/2 गुणा 99, ये उसके पदों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा योग, 50 गुणा 99, इतना उसको जो है इतने मिनट का समय लगा, इतने मिनट का समय उसको लगा। अब ये जो मिनट का समय इसे हम घंटे में बदल दें तो कितना आ जाएगा, 50 गुणा 99/60 आवर्स, इतने घंटे आ गए। अब देखो एक घंटे में 12 घन फीट गैस जलती है, तो इतने घंटे में कितनी जलेगी, तो टोटल गैस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 50 गुणा 99/60 गुणा 12, ठीक है। तो 12 से ये कट जाएगा 5 बार और 5 से ये कट जाएगा 10 बार, आंसर आ जाएगा 990, इस तरीके से। 5 मजदूर दिन में 12 घंटे काम करते हुए कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। दिन में 12 घंटे काम करते हुए 15 मजदूर इसका आधा कार्य कितने दिन में करेंगे, ठीक है, वो उसी से कर दो। 5 मजदूर 12 घंटे काम करते हुए 30 दिन में 1 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। 12 घंटे काम करते हुए 15 मजदूर इसका आधा कार्य कितने डी दिन में कर लेंगे, आधा मतलब 1/2, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बट्टे का बट्टा ऊपर पहुंच जाएगा, गुना 2 कर देगा ऐसे, तो 12 से 12 कट जाएगा भाई साहब, ठीक है। और 15 दूनी 30 से 30 कट जाएगा, डी बराबर आ जाएगा 5। जितने लोग 3 लोग ABC एक काम को करके 648 मीटर गहरी खुदाई 6 दिन में
करते हैं। सी बी से जितने मीटर अधिक खुदाई करता है, बी ए से उतने ही मीटर अधिक खुदाई करता है, ए प्रतिदिन कितने मीटर खुदाई करता है, देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देख के। ए बी और सी जो है 648 मीटर खुदाई 648 मीटर खुदाई कर देते हैं 6 दिन में, ठीक है, इतने दिन में। अब कहा क्या कह रहा है, सी बी से जितने अधिक, यानी कि एक बी है, एक ए है और एक सी है। सी बी से जितने मीटर अधिक खुदाई करता है, बी ए से उतने ही मीटर अधिक खुदाई करता है। यानी कि अगर मैं ए को मान लूँ ए एक्स मीटर खुदाई करता है, तो बी जो है ए से कुछ अधिक खुदाई करता है, यानी कि एक्स प्लस वाई मीटर खुदाई कर देता है बी। और सी उतना ही अधिक, अब देखो ए से बी कितना अधिक है, वाई, तो सी जो है बी से इतना ही अधिक हो जाएगा, तो ये भी वाई अधिक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2y मीटर। बात आपको समझ में आ गई होगी। जब इतनी बात समझ में आ गई तो पूछा ए कितनी खुदाई करता है प्रतिदिन, ठीक है, देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कहाँ गया, अच्छा, तो ये ए बी सी 6 दिन में कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर, यानी कि 6 दिन का कितना आ जाएगा, 648/6, तो ये जाएगा 6 एकन 6, 6 अट्ठे 48। ये एक दिन का आ गया इनका। अब ध्यान से देखो, यहाँ से इनकी वैल्यू क्या दी है, एक्स, एक्स प्लस वाई, तो इसे जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, ए की जगह एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 2y बराबर आ जाएगा 108। तो ये कितना आ जाएगा, 3x प्लस 3y, यानी कि 3 कॉमन ले लेंगे, अच्छा लिख ही दे रहा हूँ, तुम लोग बड़बड़ा जाओगे, बराबर 108। तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 36, ठीक है, ये आ गया यहाँ से, ठीक है। x प्लस वाई मतलब कि b की वैल्यू आ गई 36 निकल के, b की वैल्यू कितनी आ गई, 36 निकल के आ गई, यानी कि b एक दिन में 36 खुदाई करेगा। तो पूछ किसका रहा है, a का, तो इसका जो आंसर होगा वो 36 से छोटा ही होगा, यानी कि पहला तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि जो a है, कहाँ गया, ये रहा a, ये b से कम 22 यूनिट कम खुदाई कर रहा है ना, तो इसका मान जो है कहाँ गया हमारा, क्या नाम है, 36 से कम आएगा। अब ऑप्शन रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लिखा है क्या, a प्लस सी बराबर आ जाएगा, अरे यार ये है देखो, a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया 108, बी की वैल्यू दी है 36, 36 उधर जाके अगर मैं घटा दूंगा तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा मेरा, a प्लस सी बराबर आ जाएगा मेरा 72, ठीक है। अब देखो इसको, तो अगर ध्यान से सुनना, अगर मैं a का 27 रख दूं, तो a अगर मैं 27 रख दूंगा, a अगर मैंने 27 रखी तो 27 इसमें से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 45 आ जाएगा, ठीक है। तो एक आ जाएगा 27, एक आ जाएगा 36 और एक आ जाएगा 45, ठीक है। अगर हम इनका डिफरेंस लें तो ये कितना आ जाएगा, 9 और ये 9, ठीक है। तो ये 27 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और नज़र आ रही है इसमें, देखो ध्यान से, कि अगर a प्लस सी बराबर हमारा कितना है 72, a को अगर मैं 30 रख दूं तो c मेरा आ जाएगा 42 और b आ जाएगा 36, तो 30 और 6 36 और 6 42, इस पर भी सेटिस्फाई हो रहा है, इस पर भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके दोनों ऑप्शन हमारे आंसर हो सकते हैं। 10 व्यक्ति 10 दिन में एक मकबरे का निर्माण कर सकते हैं। दुर्भाग्य से पहले दिन केवल एक कार्यकर्ता उपलब्ध होता है, दूसरे दिन 2 और शामिल हो जाते हैं। काम पूरा होने तक प्रतिदिन 2 कार्यकर्ताओं के शामिल होने का सिलसिला चला रहता है। मकबरा बनाने में कितने दिन लगेंगे, देखो 10 व्यक्ति 10 दिन में मकबरा बना सकते हैं, यानी कि कुल कार्य जो है हमारा वो है 100 यूनिट, ठीक है, ऐसे। अब दुर्भाग्य से हुआ क्या, पहले दिन केवल एक आदमी आया, प्लस दूसरे दिन 2 और आ गए, यानी कि दूसरे दिन 3 आए, फिर उसके अगले दिन 2 और आ गए, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस, इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। और ये सिलसिला कब तक चला, जब तक मकबरा बन नहीं गया। तो इन सब का
जो है योग जो बराबर आएगा वो 100 के आ जाएगा। आप कहोगे सही बात है। और ये हमें दिखाई दे रही है कि ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है AP, जिसका ए दिया है 1, ठीक है, कॉमन डिफरेंस दिया है उसका 2, और n हमसे निकलवाया है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो करते हैं। तो श्रेणी के n पदों के योग का सूत्र हमें पता होता है क्या, n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर दिया है 100। वैल्यू रख दो। 2a कितना हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा 2 बराबर 100। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, n/2 का इससे गुणा करूंगा तो प्लस n/2, और इसका गुणा का अंदर करूंगा तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 बराबर 100। ठीक है, ठीक है। देखो तो इसका अंदर हम इसको खोल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, n प्लस 2 से 2 कट जाएगा n² माइनस n बराबर 100, n से n कट जाएगा, n² बराबर 100 आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 10। 10 दिन तक काम चलता रहा। दो महिलाएं अनु और मनु एक कढ़ाई डिजाइन पर काम कर रही हैं। अगर दोनों एक साथ काम करती हैं तो लगने वाला समय की तुलना में मनु अकेले काम करती है तो उस डिजाइन को पूरा करने में लगे वाले समय 8 घंटा अधिक लगता है। ठीक है, समझ गया। वे दोनों अगर एक साथ काम करती हैं तो लगने वाले समय की तुलना में अगर अनु अकेले करती है उसे डिजाइन को पूरा करने 4.5 घंटा अधिक लगते हैं। देखो इस पे पहले ना एक कॉन्सेप्ट समझ लो थोड़ा सा, जैसे ध्यान से सुनना। ये दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए और बी को मिलकर एक काम को करने में टी समय लगता है। ठीक है, ए अकेले उस काम को करता है तो उसे टी प्लस एक्स समय लगता है, और बी अकेले करता है तो उसे अकेले वो काम करने में टी प्लस वाई समय लगता है। तो जो टी है, टी बराबर आता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। ये फॉर्मूला होता है, इसको मतलब कि आप लोग ध्यान रखना। अभी पहले इसको नोट डाउन कर लो, अभी मैं बताता हूँ इसको कि ये आया कहाँ से। ठीक है, तो देखो अभी इसको देखते हैं आया कहाँ से। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, टी प्लस एक्स और टी प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी प्लस वाई और ये हो जाएगा टी प्लस एक्स। ठीक है, तो ये कुल कार्य आ गया और ये इन दोनों की क्षमता आ गई। तो इन दोनों की क्षमता का योग करके अगर इसमें भाग दे दें तो इन दोनों के द्वारा दिया गया समय निकल के आ जाएगा। तो इन दोनों के द्वारा लिया गया समय कितना आ जाएगा, समय बराबर आ जाएगा कुल कार्य यानी कि टी प्लस एक्स ब्रैकेट में टी प्लस वाई डिवाइडेड बाई इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 2t प्लस एक्स प्लस वाई, इस तरीके से। और ये बराबर समय क्या दिया है, पहले से t दिया है, a प्लस बी दोनों का मिलके समय, तो वो हो जाएगा हमारा t। तो ये हो जाएगा t बराबर t प्लस एक्स टी प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2t प्लस एक्स प्लस वाई, ये। ठीक है, अब इसको देखो निकालते हैं। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, इसका गुणा इससे होगा और इसका इससे। तो ऊपर इनका दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, टी स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर। अब अगर इस टी का गुणा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर प्लस टी ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, इस तरीके से। अब ये टी एक्स प्लस वाई इस टी एक्स प्लस वाई को उड़ा देगा। ठीक है, और ये टी स्क्वायर उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये देखो हमें क्या दिखेगा, एक्स बाई बराबर 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये दिखेगा ऐसा। एक्स बाई बराबर हमें मिल जाएगा टी स्क्वायर। इसको कायदे से लिखूंगा तो मुझे मिल जाएगा टी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो ये यहाँ से आ गया। ठीक है, तो यही मैंने बताया था अभी आपको कि अगर ए बी को मिलकर टी टाइम लगता है, ए को टी प्लस एक्स टाइम लगता है, बी को टी प्लस वाई टाइम लगता है, तो टी बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इसी से ये सवाल होगा, इसको नोट डाउन कर लो फॉर्मूला को। ठीक है, क्या कह रहा है, अनु और मनु कढ़ाई डिजाइन पर काम कर रही हैं। तो अनु और मनु इन दोनों को मिलकर अगर टी टाइम लगता है, ठीक है, तो अनु को अकेले कितना दिया है, अच्छा पहले मनु का दिया है,
तो मनु अकेले काम करती है तो डिजाइन को पूरा करने के लिए 8 घंटे अधिक लगते हैं, यानी कि उसको T+8 आवर्स लगते हैं। और जब अनु अकेले करती है तो उसे 4.5 घंटे अधिक लगते हैं, तो उसको लगते हैं T+4.5 आवर्स। तो ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम टी का मान निकाल लें, तो टी बराबर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, √8 × 4.5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी टी बराबर √36, यानी कि टी की वैल्यू आ जाएगी 6। टी की वैल्यू जब 6 आ जाएगी तो हमसे पूछा किसका, अनु का। अनु का कितना है, 6 + 4.5 यानी कि 10.5, ये वाला बी ऑप्शन। 3 प्रोफेसर डॉक्टर राम, डॉक्टर राधा, डॉक्टर कला, ये सारे उत्तर लिपियों का मूल्यांकन कर रहे हैं। डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में 40% अधिक सम है, और जो डॉक्टर कला है वो जो डॉक्टर कला से 20% अधिक सम, मतलब देखो ये राम है, ये राधा है, और ये डॉक्टर कला है, ठीक है। अब इनकी क्षमता का अनुपात दिया है क्या, कि राम राधा से 40% अधिक, ये इससे 40% अधिक है, और ये इससे 20% अधिक है, ठीक है। अब इनका रेशियो बना लो। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो अगर कला की क्षमता 5 है तो राधा की आ जाएगी 6, ठीक है। अब इसकी 140% निकाल दो, तो 6 का 140% कितना हो जाएगा, 7/5। तो राम की आ जाएगी 6 × 7/5। अब इसका सही रेशियो बनाना है, अगर इसका ठीक सा रेशियो बनाना है तो हम क्या करेंगे, इनमें तीनों जगह 5 का गुणा कर दो, 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 42:30:25। ये आ गया इनकी क्षमताओं का अनुपात। अब आगे क्या दे रहा है सवाल में, देखो कह रहा है कि डॉक्टर राम राधा की तुलना में मूल्यांकन कार्य पूरा करने में 10 दिन कम लेते हैं, ठीक है। तो ये क्षमता दी है, तो यहाँ से समय का अनुपात निकल के आ जाएगा हमारे पास। समय का अनुपात क्या होता है, इसके रिवर्स होता है, तो ये हो जाएगा 1/42, 1/30 और 1/25, ये समय का अनुपात आ गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो उसने दिया है कितना, 10 दिन। तो डिफरेंस निकाल लो इनका, कितना हो जाएगा, 1/30 - 1/42। देखो मैं चाहूँ तो इसको सरल अनुपात भी बना सकता हूँ, पर सरल अनुपात बनाने में हमें कितनी कैलकुलेशन पड़ जाएगी, कि इन तीनों का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा 30 × 25, यहाँ आ जाएगा 42 × 25, यहाँ 42 × 30, लंबा हो जाएगा, इसको करने का मतलब नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 30 × 42 और ऊपर 12, ठीक है। ये मिल गया हमें। अब इसकी वैल्यू कितनी दी है, 10 वैल्यू दी है इतने की, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो नीचे बट्टे का बट्टा ऊपर पहुंच जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और हमें चाहिए कितने की, अभी हमें चाहिए इस वाले की, राम का टाइम निकालना है हमें, ठीक है। तो 42 से 42 कट जाएगा, 6 से ये 2 बार कट जाएगा, और 6 से ये 5 बार कट जाएगा, और 2 से ये 5 बार कट जाएगा। तो ये आ जाएगी 25, ठीक है। तो ये जो 25 आया है, ये किसका समय आया है, ये आया है राम का समय। तो राम का समय भी पता चल गया हमें, राम की क्षमता भी पता चल गई। तो हम यहाँ से कुल कार्य निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क आ जाएगा, राम की क्षमता कितनी है, 42 गुना उसके द्वारा लिया गया समय कितना, 25। तो गुणा कर ही लेते हैं इसका। तो 25 दूनी 50, 25 चौका 100, ये आ गया टोटल वर्क, ठीक है। और जब हमारे पास ये टोटल वर्क आ गया तो अब आगे का सवाल करते हैं। देखो ये कितना था, 42, 30, 25, ये लिखा रहने देते क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये तो अब क्या कह रहा है, डॉक्टर राम मूल्यांकन कार्य शुरू करते हैं, 10 दिन तक करते हैं। तो ये 10 दिन में कितना कर देंगे, 420 यूनिट। इसके बाद राधा करती है कितने दिन, 15 दिन। तो ये कितना कर देगी, 450 यूनिट, बंद कर दी। फिर वह डॉक्टर कला द्वारा किया जाता है। तो जो बचा काम उसको डॉक्टर कला कितने दिन में करेगी, ये है।
तो ये 420 और 450 यानी कि 990 यूनिट काम कर दिया इनने। टोटल है 1050, इसमें से 990 यूनिट इनने कर दिया, तो बचा कितना, 60 यूनिट काम बचा। तो ये 60 यूनिट काम कौन करेगी, कला कितनी क्षमता से, 25 क्षमता से। तो 5 पंजे 25, 12 पंजे 60, यानी कि 12/5, यानी कि ये करेक्शन है, ये 990 नहीं 890 होगा, ठीक है 890 हो जाएगा। और 890 को अगर हम इसमें से घटाएंगे तो मिलेगा हमारा काम 160, ठीक है। तो 160 यूनिट काम डॉक्टर कला 25 की क्षमता से कितने दिन में कर देगी, तो ये आ जाएगा 25 एक 150, 25 दूनी 50, यानी कि ऑप्शन डी। 8 महिलाओं या 6 लड़कों द्वारा किया गया कार्य 4 पुरुषों द्वारा किए गए काम के बराबर है, यानी कि 8 महिलाएं बराबर काम कर रही हैं 6 लड़कों के, बराबर काम कर रहे हैं 4 पुरुषों के। एक काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए 15 लड़के 5 पुरुषों को रखा जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। तो ये इनका तो मतलब कार्य का अनुपात दिया है, यहाँ से इनकी क्षमता का अनुपात निकाल लेंगे हम। आप कहोगे सही बात है, तो W की क्षमता आ जाएगी 6 × 4 यानी कि 24। ये रेशियो निकालना आप लोगों को आता ही होगा अगर ये दिया है, ठीक है। अब मैं क्या बताऊँ इसमें, अगर ये दिया है 3A बराबर 2B बराबर 1C, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, A का जो कॉफिशिएंट है उसको छोड़ दो, तो यहाँ पे B और C का लिखो, तो 2 × 1 आ जाएगा A की वैल्यू, और B वाले को छोड़ दो तो 3 × 1 आ जाएगी B की वैल्यू, और C वाले इसको छोड़ दो 3 × 2 आ जाएगी C की वैल्यू। इस तरीके से निकालते हैं। पता है तो ठीक है, नहीं जिन्हें पता नहीं है तो यहाँ से मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 8 चौक 32 है ना, और इसका कितना आ जाएगा 6 8 48, ठीक है। तो ये 8 से कट जाएगा, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 6 48, यानी कि W अनुपात V अनुपात M आ जाएगा, यानी कि इनकी क्षमताओं का अनुपात आ जाएगा 3:4:6। इस तरीके से ये इनकी क्षमताओं का अनुपात आ गया। अच्छा, ये इनकी क्षमताओं का अनुपात आ गया तो क्या कह रहा है, एक काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए 15 लड़के 5 पुरुष रखे जाते हैं। तो 15 लड़के और 5 पुरुष, तो 15 चौक 60 ही हो गया, और 6 पंजे 30 ही हो गया, यानी कि 90 यूनिट क्षमता से 12 दिन में काम कर रहे हैं। तो टोटल वर्क आ गया ये निकल के 90 यूनिट क्षमता से 12 दिन काम कर रहे हैं, ये टोटल वर्क निकल के आ गया। तो 4 महिलाएं और 2 लड़के, 4 महिलाएं ये रहीं, तो ये आ जाएंगी 12 क्षमता, और कहाँ गया 6 लड़के, यानी कि 6 36 ये, यानी कि 48 क्षमता हो जाएगी इनकी टोटल। तो ये समय कितना लेंगे, यानी कि 90 × 12/48। सॉरी, इसमें एक करेक्शन है, माफ़ करना। तो 36 यूनिट तो इनकी हो जाएगी, जैसे देखो दोबारा ही देखो इसकी, तो 3 क्षमता है, और 4 महिलाएं 3 क्षमता से कितनी हो जाएंगी, 12 यूनिट क्षमता हो जाएगी इनकी, ठीक है। अब जो लड़के हैं उसकी 4 क्षमता है और 6 लड़के हैं, तो 6 चौक 24 यूनिट ये हो जाएगी, यानी टोटल क्षमता मिल जाएगी हमें 36 यूनिट। तो क्षमता मिल गई 36 यूनिट, और कुल कार्य दिया 90 × 12, और हमसे समय पूछा है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा 90 × 12/36। तो 12 × 36, 30 × 90, 30 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 8 महिलाएं या 6 लड़कों द्वारा किया गया काम 4 पुरुषों द्वारा किए गए काम के बराबर है। मतलब देखो 8 महिलाओं द्वारा किया गया काम बराबर है 6 लड़कों के द्वारा किया गया काम बराबर 4 पुरुषों के द्वारा किए गए काम। अब इनकी क्षमताओं का रेशियो हम यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से। कैसे, M बराबर आ जाएगा 6 × 4, B बराबर आ जाएगा 8 × 4, ये है महिलाएं, यानी कि इसको W मान लो महिलाओं को, ठीक है, और M बराबर आ जाएगा 8 × 6, ठीक है। तो 4 4 कट गया, 2 कट गया, ये आ जाएगा अभी, और इसमें से कट जाएगा 2 से ये कट जाएगा 4 बार, और ये कट जाएगा 3 बार। तो 3:4:6 आ गया इनकी क्षमता का अनुपात, ठीक है।
तो ये कह रहा है कि काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए 15 लड़कों और 15 पुरुषों को काम पर रखा जाता है। यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। 15 लड़के यानी कि 15 चौक 60 क्षमता हो जाएगी, और 15 पुरुष यानी 15 छिक्के 90 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 150 गुना 12। तो ये 15 नहीं 5 पुरुष हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 90। तो वर्क आ जाएगा 90 गुणा 12। टोटल वर्क ये आ गया। अब कह रहा है करने के लिए 3 पुरुष 4 महिलाएं 6 लड़के। देखो 3 पुरुष 4 महिलाएं 6 लड़के, इनका टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी? तो ये 18, 24 और 12। तो ये हो जाएगी 30, 40 और 24 कितना हो जाएगा? 64। तो टोटल क्षमता इनकी आ जाएगी, एक दिन की टोटल क्षमता आ जाएगी 64। ठीक है, सॉरी हो रहा है यार, 30 और 24 ही होता है 54, 54 आ जाएगी टोटल क्षमता। तो समय निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 गुणा 12/54। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 6 निम 54, 9 से ही कट जाएगा, 10 बार 20 आ जाएगा आंसर। अगला सवाल, परियोजना का काम 12 कर्मचारियों द्वारा 15 दिन में पूरा किया जाना है, यानी कि टोटल वर्क आ जाएगा 12 गुणा 15। अगर 3 कर्मचारी पहले दिन से ही अनुपस्थित हैं तो बचे हुए लोग अपना काम करने में किस दर से बढ़ोतरी करेंगे ताकि परियोजना का काम समय पर पूरा हो जाए? ठीक है, देखो तो 3 कर्मचारी पहले दिन से अनुपस्थित हैं, ठीक है। 12 थे, 9 कर्मचारी बचे, इन्हें 15 दिन में करना है काम, ठीक है। और काम जो है टोटल काम कितना है? 12 गुणा 15, ये काम इन्हें करना है, ठीक है। तो अपने काम करने की दर में कितने, अब देखो बहुत आसान है इसमें करने में। अब तुम लोग पता नहीं क्या सोचोगे, मैं इसको कैसे उड़ाऊंगा। देखो दोनों जगह दिन 15 हैं तो 9:12 में बढ़ोतरी, यानी कि 3 की बढ़ोतरी करनी है हमें 9 पे। तो कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3। बस इतना सा है सवाल। अब नहीं समझ में आया तो देखो ध्यान से कि अगर देखो कई तरीके से सोच सकते हैं, इन्हें भी 15 दिन में पूरा करना है, इन्हें भी 15 दिन में करना है, लेकिन ये एक दिन में 9 यूनिट काम कर पाएंगे और ये एक दिन में 12 यूनिट काम कर पाएंगे। तो इन्हें 3 यूनिट एक्स्ट्रा करना है काम, तो 3 यूनिट इन्हें बढ़ाना है कितने पर? 9 यूनिट पर गुणा 100%। तो 1/3 आ जाएगा, यानी कि 33 सही 1/, ये एक तरीका ऐसे करने का। दूसरा हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो कि टोटल काम है 12 गुणा 15, यानी कि 180 यूनिट काम है, ठीक है। और ये जो है 9 गुणा 15 135 यूनिट काम ही कर पाएंगे उतने टाइम में, अगर उसी रफ्तार से करें तो इन्हें कितना और तेज करना होगा, कितना और बढ़ाना होगा? तो आप कहोगे 45 यूनिट और बढ़ाना होगा, कितने पे? 135 पे गुणा 100%। तो यहाँ से भी काटेंगे भाई, 33 सही 1/3% आंसर आ जाएगा। अगर 12 लड़कियां एक निश्चित काम का 30% 15 दिन में करती हैं, 20 लड़के उसी काम का 60% 16 दिन में करते हैं, 18 लड़कियां और 20 लड़के वही काम एक साथ कितने दिन में कर पाएंगे? ठीक है, देखो 12 लड़कियां हैं, काम का 15 दिन में 30% काम कर देती हैं, ठीक है। 12 लड़कियां यानी कि गर्ल्स ये रही, बराबर 20 लड़के यानी कि 20 बॉयज़ उसी काम का 60% 16 दिन में कर दे रहे हैं, 60%। यहाँ से बॉयज़ और गर्ल्स की क्षमता का अनुपात निकाल लेंगे हम, है ना। आप कहोगे सही बात है। तो 4 से 2 बार कट जाएगा और 4 से ये 3 बार कट जाएगा, और ये 5 से 3 बार कट जाएगा, और ये 5 से 4 बार कट जाएगा, यानी कि 9G = 8V आ जाएगा। यानी गर्ल्स इज टू बॉयज़ रेशियो आ जाएगा 8:9, यानी कि लड़की की क्षमता 8 है, लड़के की क्षमता 9 है, ये आ गया। तो यहाँ से हम टोटल काम निकाल लें, पहले टोटल काम निकाल लेंगे हम यहाँ से। आप कहोगे सही बात है, तो यहाँ से निकाल लो। 12 लड़कियों यानी कि 12 8 क्षमता आ जाएगी गुणा 15, और ये जो काम इनने किया ये 30% है, हमें निकालना कितना है? 100%। तो ये इससे 0 से कट जाएगा, 3 से ये 5 बार कटेगा, 8 पंजे 40 और 12 चौक 48
0 0, 4800 यूनिट काम आ जाएगा टोटल। अब कह के आ रहा है 18 लड़कियां और 20 लड़के, 18 लड़कियां और 20 लड़के, तो 18 कल कितना हो जाएगा, 18 अट्ठे 144 प्लस 20 लड़के, 20 निम्मा 180, 4 8 और 4 12 को 2 हासिल 1 324। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इतनी इनकी क्षमता आ जाएगी 18 लड़कियों 20 लड़कों की। तो समय अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो समय बराबर आ जाएगा 4800 बट्टे 324। ये इसको गुणा भाग करके आंसर निकाल सकते हैं हम। देखो करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन तो इसका आ जाएगा 324 का इसमें भाग दे देते हैं सीधा 4800, तो कितना आ जाएगा 6 5 ते 5 15। ठीक है, तो लगभग 15 के आसपास आ जाएगा। आई थिंक ये ऑप्शन में टाइपो एरर है कुछ, या फिर यहाँ पे कुछ एरर रहा होगा, तो इसका आंसर जो है 15 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 8 महिलाएं दिन में 12 घंटे काम करके 20 दिनों में काम पूरा कर सकती हैं। 8 महिलाएं 12 घंटे काम करके 20 दिन में काम को कर सकती हैं, तो प्रतिदिन 2 घंटे काम करके 30 दिनों में कितनी महिलाएं उसी काम को कर पाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6 से 2 बार ये कट जाएगा, 32 आ जाएगा। 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं, 60 36 दिन लगाते हैं। काम का छठा हिस्सा पूरे होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, ये टोटल वर्क है। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। 36 दिन का समय लगता है, ये टोटल वर्क। अब 1/6 काम कंप्लीट हो गया, यानी कि 60 गुना 6, इतना काम कंप्लीट हो गया। बचा कितना, 60 गुना 30, ये काम बचा। ठीक है, लेकिन अब इसे कर कितने लोग रहे, कहाँ गया, 1/4 श्रमिक छोड़कर चले गए, यानी कि थे कितने 60, 1/4 छोड़ के चले गए, यानी कि 45 बचे। अब उन्हें x दिन लगेंगे, अब ये x निकालना है हमें। तो 15 × 45, 15 × 4 60, 3 से ये कट जाएगा 10 बार, x बराबर आ जाएगा 40। ठीक है, तो कहाँ गया, 6 दिन ये लग गए, 40 दिन ये लग गए, 46 दिन में काम हो गया पूरा। 7 विशेषज्ञ 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। 7 विशेषज्ञ एक्सपर्ट, 5 प्रशिक्षु यानी कि 5 स्टूडेंट लिख लो, ट्रेनी कहते हैं वैसे इन्हें, 9 दिन में कर सकते हैं। जबकि 4 विशेषज्ञ 4 एक्सपर्ट और 15 ट्रेनी 15 स्टूडेंट 12 दिन में कर सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन इस टाइप के करें, ठीक है, लेकिन कर लेते हैं फिर भी। 3 सत्ते 21 ई प्लस 15 एस बराबर हो जाएगा 16 ई प्लस 60 एस। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 5 ई बराबर 5 × 15, 15 × 4 60। ठीक है, 45 एस 9 E/2 एस आ जाएगा 9/1, यानी कि एक्सपर्ट की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 और स्टूडेंट की आ जाएगी 1। इस वैल्यू को इसमें रख दो तो कितना आ जाएगा, 7 निम 63 प्लस 5 × 9, यानी कि 68 गुणा 9, ये टोटल वर्क आ जाएगा। ये टोटल वर्क आ गया। अब इनकी क्षमता निकाल लो। 5 प्रशिक्षु 5 विशेषज्ञ यानी कि 45 प्लस 6 प्रशिक्षु 6 यानी कि 6 × 6 यानी कि 51, तो 68 गुना 9/51 ये आ जाएगा। 17 × 51, 17 × 4 68, 3 × 9 4 × 12।
7 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बना सकते हैं। 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार, यानी कि जो 98 मीटर लंबी दीवार है वो कार्य हो जाएगा 6 दिन में बना सकते हैं। तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर, यानी कि ये वर्क हमने यहाँ पे लिख दिया, या फिर इसको W2 लिख दो, जो लिख मान लोगे वही निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा 6 से 12 कट जाएगा 2 बार, और 7 से 98 कट जाएगा 14 बार। ठीक है, और 14 का इसका गुणा कर देंगे, 14 8 112। 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त है। 35 घोड़े 21 दिन। अब ये जो 270 किलोग्राम अनाज उन्हें खाना है घोड़ों के लिए, उनके लिए वो काम ही तो है, तो ये 270 किलोग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पे काम हो जाएगा, बराबर 28 घोड़ों के लिए 180 किलोग्राम। अब ये वर्ग 2 हो जाएगा, 180 किलोग्राम कितने दिन के लिए हो जाएगा, वो डी यहाँ पे लिख दो। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 सत्ते 21 और 2 14, 7 दूनी 14, 35/2 यानी कि 17.5 दिन। एक कारीगर m मिनट में x वस्तुएं बनाता, आधे घंटे में कितनी बनाएगा, यानी कि x वस्तुएं m मिनट में, तो उसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, x/m, ये क्षमता हो जाएगी। क्षमता क्या होती है, कार्य बट्टे समय, ये क्षमता होगी आधे घंटे में। अब उससे पूछ रहा है किया गया कार्य कितना कार्य करेगा, और समय कितना दिया है उसने, अब आधा घंटा यानी कि 30 मिनट, 1/, अच्छा ये मिनट में दिया है, ठीक है, तो उसने समय कितना दिया है, 30 मिनट। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, x/m × 30 यानी कि 30x/m। 12 बच्चे 18 आदमी 9 दिनों में एक कलाकृति को पूरा करते हैं। 12 बच्चे 18 आदमी 9 दिनों में एक कलाकृति को पूरा करते हैं। प्रत्येक बच्चा कलाकृति खत्म करने के लिए उस समय से दोगुना समय लेता है जितना एक आदमी लेता है। ठीक है, ये बच्चा है और ये आदमी है। प्रत्येक बच्चा कलाकृति उतना ही समय ले करने के लिए उस समय से जितना एक आदमी लेता है, यानी कि जो समय है आदमी का अगर 1 यूनिट है तो बच्चे का 2 यूनिट है, तो इनकी क्षमता का अनुपात आ जाएगा 1:2। ठीक है, अब ये कह रहा है 12 बच्चे, यानी कि 12 बच्चों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 12 + 18 आदमी की क्षमता हो जाएगी 36, और ये कर रहे हैं कितने दिन में, 9 दिन में। तो टोटल वर्क हमारा निकल के आ जाएगा 36 12 48 × 9। 18 पुरुष को वही कलाकृति पूरा करने में कितना समय लगेगा। 18 पुरुष की क्षमता कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा टोटल 36। तो यहाँ से समय बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 48 × 9/18 × 2। ठीक है, 9 दूनी 18, 4 यानी कि 12 चौक 48। श्रेया एक काम को 1 दिन और 6 घंटे, यानी कि श्रेया कर रही है 30 घंटे में, श्रीधा उसको कर रही है 2 दिन और 12 घंटे, यानी कि 24 और 12 36 घंटे में। सॉरी 2 दिन यानी 48 और 12 60 घंटे में। तो 60 आ जाएगा, 30 दूनी 60, 30 एकम 60 एकम 60। पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे दोनों मिलकर, 3 क्षमता से, 60/3 यानी कि 20 घंटे। सचिन 80 दिन में एक काम को कर सकता है, वह 10 दिनों के लिए उस पर काम करता है। उसके बाद सौरभ अकेले 42 दिन में शेष काम खत्म करता है। सचिन 80 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने किया कितना, 10 दिन काम किया, यानी कि सचिन का 70 दिन का काम बचा था और वो सौरभ ने 42 दिन में कर दिया। तो ये दोनों का इधर का काम बराबर रख देंगे। जब बराबर रखेंगे तो इसको देखो सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 7 9 70, 7 6 42 और 2 पंजे 10, 2 3 6, इस तरीके से। ठीक है, तो एस सचिन × 5 = हो जाएगा सौरभ × 3, यानी कि सचिन की क्षमता 3 आ जाएगी, सौरभ की क्षमता 5 आ जाएगी। पूछा क्या है, कितने दिन में सचिन और सौरभ एक साथ मिलकर काम को ख़त्म करेंगे। और टोटल काम कितना है, सचिन गुणा 80 है, तो सचिन यानी कि 3 × 80, ये जो है हो जाएगा टोटल वर्क। और दोनों मिलके करेंगे तो दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी, तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 8। तो यहाँ से समय बराबर आ जाएगा 3 × 80 / 8 यानी कि 30 आंसर आ जाएगा। एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी साथ में 6 दिन काम करते हैं, बी और सी 15 दिन काम लेते हैं। ए बी 5, ठीक है समझ गया, कह रहा ये है, देखो ए बी 6 दिन लेते हैं,
BC 15 दिन लेते हैं, ABC 5 दिन लेते हैं। एक साथ काम करते हुए A और C उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो ये कितना हो जाएगा? 30 आ जाएगा। इनका एलसीएम 6 पंजे 30, 15 दूनी 30, 5 6 30। ठीक है, ये आ गई, सबकी क्षमता निकल के आ जाएगी यहाँ से। क्या कह रहा है? एक साथ काम करते हुए A और C उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखो अब A और ABC तीनों की क्षमता कितनी है? 6, और BC की कितनी है? 2। तो 6 में से अगर 2 घटा दूँ तो A की मिल जाएगी, तो A की मिल जाएगी मुझे 4। A की 4 मिल गई। अब A भी घटा दूंगा इसमें से, तो C की मिल जाएगी मुझे कितनी? 6 में से 5 घटाएंगे 1, तो C की क्षमता आ जाएगी 1 और A की आ गई 4। और A और C करना है मिलके, तो इन दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी, यानी कि 5 क्षमता से करेंगे। काम कितना है? 30। तो समय बराबर आ जाएगा 30/5 यानी कि 6 दिन। ठीक है, तो इस तरह से हमने समय और कार्य के जितने भी मतलब जितने भी प्रकार के और जितने भी मुश्किल क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दरोगा के जिस भी एग्जाम में, पुलिस के, सिपाही के जिस भी एग्जाम में, वो सारे गए हमने यहाँ पे डिस्कस करें अच्छे से। आपको किसी क्वेश्चन से संबंधित कोई समस्या, परेशानी, तकलीफ है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं हमें। वीडियो को जो है लाइक करें, कमेंट सेक्शन क्या नाम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मतलब कि बताएं हमें कि आप लोगों को मज़ा आया वीडियो देख के कि नहीं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।